और दिस इज़ आर्डुइनो गाइज, दिस इज़ वन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड में आप लोग क्या करते हैं, आप इक्विपमेंट्स जोड़ सकते हैं सच एज मोटर्स, LEDs और सेंसर्स, एंड देन यू कैन कंट्रोल दोज इक्विपमेंट्स बेस्ड अपॉन राइटिंग अ कोड। और वो जो कोड आर्डुइनो के अंदर जाता है दैट इज़ बेस्ड अपॉन प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग, द वर्जन ऑफ प्रोसेसिंग वी आर यूजिंग इज प्रोसेसिंग पाई, ओके। बट एक्चुअली प्रोसेसिंग क्या है, लाइक यू कैन रीड इट हेयर, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर sketchbook and a language for learning how to code within the context of video. इस चीज़ को छोड़ो, मतलब बेसिकली you can visualize anything, you can like it is a very very simple thing. इसके इस जो बेसिक जो actual processing है that is written in Java, okay. और जब भी आप यहाँ देख सकते हैं processing Java, but आप लोग जब processing को start करेंगे it will be like this. I hope आप ये देख पा रहे हैं, राइट। तो एक ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी जब आप प्रोसेसिंग को शुरू करेंगे। जिनको पता है आर्डुइनो क्या होता है उनको लाइक यस नो आर्यन, इट इज़ नॉट अ मदरबोर्ड, इट इज़ जस्ट अ लाइक अ स्मॉल कंट्रोल यूनिट यू कैन से, जिसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे उस हिसाब से वो कंट्रोल करेगा चीज़ों को, ओके। तो अगर आपने आर्डुइनो का भी यूज़ किया है तो आर्डुइनो का जो IDE जिसको हम बोलते हैं उसका भी कुछ ऐसा सिमिलर सा सिस्टम है, और इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट ओनली, या फिर वो प्रोसेसिंग से इंस्पायर्ड है, ओके। यहाँ पे आप लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग शुरू किया होगा तो यू विल बी सीइंग जावा, ओके। मेरे यहाँ पे पाइथन आ रहा है जस्ट बिकॉज वी हैव टू लर्न पाइथन, और ये पाइथन हमें इंस्टॉल करनी पड़ी। कितने लोगों के यहाँ पे पाइथन आ रहा है या फिर जावा आ रहा है? टाइप इन द चैट विंडो, लाइक जावा है तो जावा लिखिए, पाइथन है तो पाइथन लिखिए। मोहम्मद, रास्पबेरी पाई इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट कंप्यूटर, उसके अंदर आप पूरा OS वगैरह सब इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके जावा आ रहा है उनको क्या करना है, आप लोगों को प्रेफरेंसेस, नो नॉट इन प्रेफरेंसेस, यहाँ जाना है आपको। कहाँ जाना है आप लोगों को? टूल्स, स्केच में जाके, लाइब्रेरी, ऐड लाइब्रेरी में जाके यू हैव टू सर्च फॉर मोड, ठीक है। मोड में आपको यहाँ पाइथन मोड फॉर प्रोसेसिंग 3 मिलेगा, ये वाला, ओके। आप सभी इसको इंस्टॉल करें, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप सभी इसको इंस्टॉल जैसे ही करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन इफ़ यू डोंट गेट योर पाइथन हेयर यू हैव टू रीस्टार्ट योर प्रोसेसिंग, मतलब बंद करके दोबारा चलाइए। जिनको नहीं मिल रहा, सर्च फॉर पाइथन हेयर एंड यू विल गेट इट, ओके। एंड यू कैन सी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड्रॉयड है और R है, लाइक R is also one language which I guess आपको, और P5.js is like very popular. You can also search for Daniel Schiffman on YouTube. He is a very wonderful and beautiful guy. So आप लोग एक बार ये करें देन वी विल स्टार्ट, बिकॉज यार जिन्होंने ये नहीं, आप लोग अगर इसमें मेरे साथ कोड करके नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बता सकता हूँ सच एज हम लाइक कैसी कैसी चीज़ें कर सकते हैं प्रोसेसिंग से। सो लाइक दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, अ परलिन नॉइज, एंड यू कैन सी इस तरीके के कुछ विजुअलाइजेशंस ये देता है। ये चला क्यों नहीं अभी तक? वेट, ओके, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग आई गेस। Probably my laptop will go and hang right now. Let's see. Accidentally started Premiere Pro. तो you can see guys इस तरीके के कुछ एनिमेशन हम इससे बना सकते हैं. This is a random thing but you can see random किस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं. चलिए ये तो बहुत एक बेसिक चीज़ है. इसी के साथ में हम इसमें वेक्टर्स की कैपेबिलिटी डाल सकते हैं. वेक्टर्स हैं और एक्सेलरेशन, ग्राफिक्स, जो चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते थे वो हम यहाँ कोड कर सकते हैं. फोल्डर नेम आप रख लीजिए, स्केचेस नाम से आप फोल्डर बना लीजिए. स्केचेस जो भी आप बनाना चाहते हैं सेम फोल्डर के अंदर, ताकि हम एक जगह सब कुछ रख सकें हमारे जो भी हम यहाँ पे कोड करेंगे, राइट. तो आई होप सबके पाइथन आ गया है एंड वी कैन गेट स्टार्टेड. और so let's start with the very basics of processing, and the very basics of processing are some basic functions, like basic loops, coordinate systems, shapes, color,
ये सब चीज़ें हम समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये जो प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम है ये काम करता है, और फिर चलते चलते लेट्स अंडरस्टैंड मोर थिंग्स, राइट. ओके, पाइथन सबके आगे हो गया. सो एक बार आप सभी +1 लिख दीजिए अगर आपने पाइथन कर लिया है. देन उसके बाद मैं वोंट आस्क फॉर मोर फीडबैक्स. फिर आप सभी को जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए, समझते जाइए. मैं मतलब सारे 19 लोगों से चाहता हूँ कि आप सभी +1 लिखें अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो गया है तो. ठीक है, तो अब सब आप सभी ने +1 लिख दिया, और बाद में अगर आप में से कोई आएंगे कि भैया मेरा नहीं आया था, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, राइट. ओके, मनस्वी नीड्स अ मिनट, यू कैन टेक अ मिनट. दिस सेशन विल गो टिल अप्रॉक्सीमेटली 11:30 या 11:15. सो आप लोग अपनी बैंडविड्थ लेके आइए टाइम की. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Okay, so Manasvi is done and all of you are like have also done probably. अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं विद द वेरी बेसिक कोड्स. मैं आपको यहाँ पे पाइथन के बेसिक्स भी बताऊँगा साथ साथ में. जो लोग पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं गाइज, आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है. आप लोग बिना बोरियत के प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, द बेसिक वन. तो हम लोग अब शुरू करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग. और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ काफ़ी हद तक. तो ये जो प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम है ये किस लिए बनाया गया है, सो दैट वी कैन विजुअलाइज आर कोड्स. या फिर हम जैसे अगर जनरली अगर आप देखें भाई इसके अंदर जो भी एनिमेशंस हम बना रहे हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनको बनाने के लिए पीछे काफ़ी सारा कोड प्री रिटन है. जैसे अगर एलिप्स आपने बनाना है तो उसकी एक इक्वेशन होगी जो पीछे कोडेड होगी. बट यहाँ पे अगर आपने एलिप्स बनाना है, यू कैन सिंपली राइट एलिप्स एंड लेट्स से 10, 10, ये मैंने क्यों लिखा है 10 ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. बट अभी के लिए एक बार स्केच को सेव कर लेते हैं. आप ऑब्वियसली जब भी आप कुछ इसमें कोड लिखेंगे, आपको ये जो स्केच होगा इसमें हर एक कोड को स्केच बोला जाता है. ओके, इसको आपने सेव करना पड़ेगा. तो मैं इसको सेव कर देता हूँ फर्स्ट स्केच नाम से, ठीक है. या फिर फर्स्ट स्केच इज़ ऑलरेडी सेव्ड, सो फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट. और इसको जब हम चलाएंगे तो वी विल probably have an ellipse. अगर नहीं है, yes we have this ellipse. okay, तो इस तरीके से आप शेप्स, मैं सबसे पहले आपको काफ़ी बेसिक्स बता रहा हूँ शेप्स के बारे में. तो इसमें कितने तरीके की शेप्स हैं. इसमें एलिप्स है, रेक्टेंगल है, इसमें लाइंस हैं, ओके, इसमें पॉलीगॉन्स हैं. मतलब पॉलीगॉन्स आर शेप, आप कैसी भी शेप बना सकते हैं उससे. मोस्टली आप देखें तो इसमें पॉइंट है, लाइन है, रेक्टेंगल है और एलिप्स है. ओके, पॉइंट, लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स को बनाने मतलब जब हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हम आराम से बनाएंगे. इस तरीके के फंक्शन से हम बना सकते हैं. मोस्टली ये जो फंक्शंस है, एलिप्स के लिए एलिप्स फंक्शन है, रेक्टेंगल के लिए रेक्ट फंक्शन है, और लाइन के लिए लाइन फंक्शन है. पॉइंट को आप एक बार भूल जाइए, पॉइंट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ. बट हम अब एक बार समझ लेते हैं कि इन जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, रेक्टेंगल, लाइन और एलिप्स, इनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, जो अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है. हम सीखेंगे ऐसे फंक्शंस हम खुद से कैसे बना सकते हैं. बट फिलहाल के लिए जब भी आपको कोई शब्द लिखा हुआ दिखे, उसके साथ में ब्रैकेट्स दिखें, ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें अगर आप लिख पाएँ, नंबर्स लिख पाएँ, देन दैट इज़ कॉल्ड एज अ फंक्शन. ओके, तो जो एलिप्स का फंक्शन है, या फिर सबसे पहले किसकी बात करें, एलिप्स की बात करते हैं. एलिप्स का जो फंक्शन है उसके अंदर 4 पैरामीटर्स आते हैं. क्या आते हैं, आप लोग इन चीज़ों को लिख लीजिए, या फिर यू कैन ऑल्सो रेफर टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग. बट इट वुड बी बेटर कि आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी. तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें समझाने के लिए लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ अ वर्क स्पेस. यहाँ पे जब अगर मैं इसको लेट्स से चलाता हूँ इस तरीके से, व्हेन आई रन इट, तो आप देखें यहाँ पे एक
ऐसा एक ग्रे कलर का सा कुछ सिस्टम है इसके अंदर, ये एलिप्स है। तो ये सिस्टम जो है इसको कहा जाता है बैकग्राउंड, ठीक है। ये बैकग्राउंड के अंदर सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स और वाई, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। तो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं ये हैं एक्स और वाई, कि भाई एक्स पोजीशन कौन सी है, वाई कौन सी है। लेट्स से हमें एक्स रखनी है 50 और वाई भी रखनी है 50, ओके। ये जो बाकी जो 2 बचे ये हैं विड्थ और हाइट ऑफ एन एलिप्स। विड्थ और हाइट अगर मैं 50 करूं और लेट्स से ये मैं 60 करूं तो ये फिर सर्कुलर नहीं रहेगा, ये वैसा लाइक एक टेक्निकल एक एलिप्स जैसा बन जाएगा, राइट। तो इन चारों चीज़ों से आप इनकी शेप या पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर एलिप्स, ठीक है। फॉर रेक्टेंगल लेट्स सी व्हाट इज़ लाइक, रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे व्हाट वी कैन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो लेट्स राइट रेक्ट, और इसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ एक्स, सेकंड इज़ वाई जैसे एलिप्स में था। सो लेट्स पुट इट अगेन 50,50। जो तीसरा है दैट इज़ अगेन विड्थ, तो विड्थ को कितना रखते हैं, विड्थ को रखते हैं 30। और जो दूसरा लाइक जो चौथा वाला है दैट इज़ फॉर हाइट, तो हाइट को रख लेते हैं 50, ओके। देन कम्स द रेडियस। रेडियस मतलब ये जो आपके कॉर्नर्स होंगे, जो रेक्टेंगल के कॉर्नर, एक काम करते हैं सबसे पहले इसके हिसाब से एक बेसिक रेक्टेंगल बनाते हैं, बाकी जो है वो ऑप्शनल हैं। तो ये एक बेसिक रेक्टेंगल है, हमने थोड़ा सा इसको काट दिया, तो इसकी जो विड्थ हाइट है इसको थोड़ा सा 30-30 कर देते हैं। तो यू कैन सी दिस इज़ अ बेसिक रेक्टेंगल गाइज। अगर ये ज़्यादा छोटा आ रहा है तो हम इसको बड़ा भी करेंगे धीरे धीरे, एंड या सो दिस इज़ अ बेसिक रेक्टेंगल। इसके आगे जो बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट आता है दैट इज़ द रेडियस ऑफ 4 कॉर्नर्स। अब मैं एक काम करता हूँ, रेडियस को रखता हूँ 5, ठीक है। जब आप देखिएगा क्या होगा, तो हमारे जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंडेड हो गए, ठीक है। रेडियस क्यों है, क्योंकि राउंड इज़ फॉर सर्कुलर, और ये उसी सर्कल के आर्क से रेडियस बनाया जाता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मतलब जो बाकी बचे हुए जो 4 हैं, लेट्स से ये तो हमने कर दिया कॉमन रेडियस सबका। इसके बाद में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, इंडिविजुअल रेडियस। मतलब 4 कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल के, कौन से होते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं, नॉट इन दिस ओपन बोर्ड या, तो अगर मैं इसमें आपको समझाऊं तो एक रेक्टेंगल के अंदर 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये वाला कौन सा है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो ये चारों बाकी इसके रेडियस हैं। जैसे अगर मैं टॉप लेफ्ट को कर दूँ 500, मुझे नहीं लगता ये ले पाएगा, बट लेट्स सी। तो एक ज़्यादा, ओके, ये नहीं ले पाएगा। इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। अच्छा, अगर हम इंडिविजुअली देंगे तो हमको फिर सारे देने पड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स देते हैं 50,50,50,50, ठीक है। तो अब ये काइंड ऑफ सर्कुलर सा बन गया है। इसमें अगर मैं किसी एक को कम ज़्यादा करूँगा ना, लेट्स से इसको अगर मैं 100 कर देता हूँ, इफ़ आई जस्ट डू मेक इट 100, तो आप देखिए एक इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, वो जब दिखेगा जब मैं बाकी को 5 कर दूँगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स हाउ वी मेक अ रेक्टेंगल, दैट्स हाउ वी मॉडिफाई अ रेक्टेंगल। एंड थर्ड इज़ अ लाइन। लाइन बनाना बहुत आसान है। लाइन के अंदर यू हैव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स को आप रख लीजिए लेट्स से 10 और इसको रख लीजिए 5। तो एक्स एंड यहाँ पे लाइन एक कैसे बनती है, अगर हम लाइन की मैथमेटिक्स को समझें, वी अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ अ लाइन। व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन इज लाइक द जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट। तो हमें क्या चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए x1 y1 और x2 y2। आई होप आप सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फेमिलियर हैं, राइट। सो x1 y1 हो गया 10 और 50, और वो जो दूसरा है वो हो गया लेट्स से 30,50, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ line, right? So like these are the basic shapes guys, and based upon these basic shapes we can interact with the mathematics in a lot of manner. और जो सबसे पहला interaction we will do, for that we need to make some more things, and now let's talk about those. So the processing this the language जो ये बनाई गई है which is based upon Java, and then like now we have a modification of Python as well. In this we have 2 functions, okay? क्या है इसके अंदर? 2 functions हैं इसके अंदर, and these 2 functions are setup and draw.
which I guess आप Arduino अगर आप उससे familiar हैं तो you also use in that. So first is def draw. Let's talk about draw function, and we create this function. Okay, what I mean to say, these are predefined functions, but we still create it. Okay, I'll let you know like what it means. So these are empty functions. Okay, these names are like empty functions. We don't have to call it. These are by default called in the background code. अगर आप confused हो रहे हैं, don't think about it. You just see I'm creating something here, and this is how we create a function in Python. We write def and then we write draw. आप सभी मेरे साथ अगर लिखें तो आपको समझ में आएगा what I'm trying to do. तो सबसे पहले draw function बनाने से पहले let's make the setup function. And what does setup function do? Setup function के अंदर आप जो background की size हैं, कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो थ्रू आउट द कोड आप चाहते हैं दैट शुड बी कांस्टेंट, तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू हेयर साइज 640 into 480 and let's try to call it. So you can see guys, now our screen is a bit bigger. Okay, and that's how we create size, and everything is like we are doing everything in Python. So like technically we are learning Python, that will using machine learning, and like we're making it very interesting. Now the second thing is the draw function. And before talking about the draw function, let me tell you how you can set colors for the background. So if you don't know the mathematics of color, you can check out our Instagram of our different company, that is Datanex. Okay, where we teach mentorships, and on the Datanex Instagram you will see one video which you can go through in your free time, and in this you can go on this video, what is an image, okay, in your free time, and you understand this 4 minutes of video. You see like how you can understand images in terms of mathematics, and then you will get to know something about images as well. But right now let me tell you what are colors. So guys, there are two types of colors, or two types of color systems in programming. First is grayscale, second is colored. Okay, so grayscale is just a combination of two things, black and white. Okay, so what is grayscale? Just combination of black and white. All right, so let's say if I'm talking about a grayscale, let's say I want to tell my machine that I want to create a black color. So the number for black color is 0. Why 0? Because black has zero intensity of white. So basically everything is encoded in the intensity of white. Let's say this intensity of white ranges between 0 to 255. Okay, so if I will write 255 here in one more function, that is background function, I will get a white background. Okay, if I will write here 0, I will get a black background. Okay, I hope you got it. Now guys, this was for the black and white thing. Now we need to talk about the colored part, and how you can make a colored, or like how you can make anything colored in processing. We will basically need 3 numbers, and those 3 numbers will be for this red, green and blue. Okay, so let's say if I just write red, green and blue, these are primary colors, right? Red, green and blue. So what we have to do, we have to put red as, let's say, 100, okay, green as 0, blue as 0, so it will be reddish shade. If in this red, if I'll just mix on some blue, let's say blue also 100, so it will be colored that comes after mixing red and blue. So let's now understand how we can fill colors. Okay, fill basically these red, green and blue. So instead of writing a single number, like in background you have like 2 things. One, like
One is you can either write a single number, so you'll get grayscale, but if you'll write three numbers, let's say 100 comma 0 comma 0, then you will get red. Okay, it is maroonish, but it is red. If I'll just put 255, which is the limit, I'll get a deep bright red, right? Let's mix some blue into the red. 255, let's see what we get. We get some sort of a turkish, or I don't know what color is this. And let's say if we just reduce the amount of blue, add some green to it, reduce the amount of red as well, let's say what colors we are able to make. So we're able to make some different color, guys. So that's how basically the colors are made, and you can give it any color based upon the RGB value, which you can easily get out of Google or out of just googling some function, right? I hope यहाँ तक सबको एक बेसिक सी चीज़ें सबको क्लियर है. Now let's make it a bit more interesting. Now guys, let's introduce random numbers. Okay, random numbers. What do I mean by random numbers? Let's try to write a code using which we can randomly move an ellipse, and you also do it with me, and let's understand how we can do it. And along with this, we will do a lot of things. We will learn if else, we will learn loops, we will learn everything just by animation. Okay, so in order to talk about the random, like what we are making right now, we're making a random walker. Okay, a random walker. Okay, wait. Random walker. Now what is a random walker, guys? Random walker is something like this. Let's say we basically have an ellipse, for example this circle. Okay, and this circle can go in 4 directions. Okay, what are 4 directions? Top, bottom, right and left. Okay, these are the 4 directions this circle can go. Okay, now what is the catch here? We have to make these directions random. And how we will make it random? By flipping a coin. Okay, how we can flip a coin? I hope you know, guys, what is the probability behind flipping a coin. The probability is that if you flip a coin, you have 2 outcomes, head or tail. Okay, and the probability of head and tail is equiprobability, that is 0.5 and 0.5. Okay, what we have to do, we have let's say four possibilities here: forward, right, left, backward. Okay, what we have to do here, we have to just flip 2 coins, for example let's say C1 and C2. Okay, if we will get head, or let me write it with red color, head and head, we will make this ellipse go 1 step forward. Okay, if we will get head and tail, we will make it go right. Okay, if we will get tail and head, we will make it go left, and if we will get tail and tail, we will make it go backwards. Just keep this table in mind, and we will see how we can code this thing and move this ellipse. Okay, are you guys excited? After are you guys just feeling, are we learning something new? Just type in the chat window yes, let me see. Okay, so let's now go to the code part, and let's see how we can make this thing. So guys, as you know that we have 2 functions to make here. One was setup, second was draw. Let me tell you what draw function can do. Draw function is a function, or let me just tell you some background of draw function. What happens in animation, guys, we basically let's say, do you know how videos are made?
if you watch a video, how it works. Video is a collection of frames. Okay, what is a frame? Let's say you have this thing in the first frame. Okay, and if you want to make this guy just rotate his hands, what you'll have to do, you will need a lot of frames in which you will make it something like this. Like in the second one, the image could be, let's say, here. Okay, in the third one, image could be, let's say, here. In the next one, image could be, let's say, here. And then again coming down like this, and then again coming down, and then these things run in a loop. What is a loop? They repeat it again and again. Okay, similarly this task is done by the draw function. If I just write here def draw, and if I just print something in this, print yes, you will see it will be printed a lot of times in the console. Like this is the console. Okay, you can see this yes is going forever, right? So draw function is nothing but whatever you will write in the draw function, it will run until you don't close the animation window. Until you don't close this animation window, the draw function will be running. Okay, and we will code everything, all of the animation part in the draw functions. Will be just making changes in the frames, and those changes will be looking like a video. Okay, so let's make the setup function. Let's set up our environment. So setup and background, not background, size first. Size, let's make it 640 cross 480, or let's keep it squared, 640 cross 640. Okay, now comes the background. Let's keep the background white. Okay, so this is the basic part. You see, we have a square screen here, right? Now what we have to do, we have to make the draw function. You also code it with me, guys. You'll feel very good when your output will be there. So now what we have to do, we have to write a very basic code in which we can make the decisions based upon the probability. Okay, how we will get probability, and let me tell you this also, how probabilities come. So whenever I will talk about a random number, guys, let's see the mathematics or like the basic idea behind the random numbers. What is the basic idea behind random numbers? There is something called as probability, or let me not also tell you probability. Let's start our discussion with the frequency. Okay, what is frequency? Frequency is counting. Okay, so let's say, guys, if I have a data, let's say for example data of some outcomes. What sort of outcomes I can take? Let's say forward, backward, left and right. Okay, and what I'm doing, I'm just counting it randomly. I'm counting it. Let's say I've written my code and I'm getting random instructions to go forward, backward, left, right. So let's say in the time step first, the action was forward, no backward, no left, no right. In the second time step, let's say the action was backward, like no forward, no left, no right. In the third time step, the action was, let's say, right, nothing else. In the fourth time step, let's say the action was left. Okay, and what happened after this? Like, let's say I did it for 10 million times. I love 10 million. And after 10 million, let's say I have counted the frequency and I got to know that frequency is coming out to be 10 by 4 kitna hota hai? 10 by 4 is around 2.5? Yes, 10 by 4 is 2.5. Yep. So let's say the frequency came out to be 2.5ish or something. 2.5 million, 2.5 million, 2.5 million and 2.5 million. So this is frequency. Okay, if I will just plot this frequency, okay, or I will just make a graph of this frequency, what I will get, let's say we have 4 things: forward, backward, left and right. So let's say this is for forward, let's say this is 2.5, guys. तो कुछ ऐसा हमें सिस्टम मिलेगा यहाँ पे, right? This is equiprobable. Okay,
Now this graph is called as frequency distribution. Okay, now for example, what I will do, if I just divide 2.5 by 10 million, can you tell me what did I got after dividing it? Any one of you, if you know about it? If I'll just divide it by total number. No, not the number, but the name. Let me tell you, you will get relative frequency. Relative frequency. Okay, this is relative frequency. Now what is relative frequency? You can see यहाँ आप देखें तो everything was 2.5. okay, but now it is comparative to others. Comparative means let's say हमने इसको अगर infinite times किया होता, so everything would be infinite by 4. okay, but infinite is not a countable thing, right? But when we divide it with the total part, we at least get a number using which we can easily compare it with other events, other parts. So let's say when I will get relative frequency, and if I will plot it, I will again get a similar curve. Just 2.5 nahi hoga, 0.25 hoga, but still the frequencies will be same, or relative frequencies will be same. So this is graph of relative frequency by x, this is graph of frequency by x, right? Now let's talk about the third part. Guys, this is a bit tricky, don't get confused. Third part is probability. Okay, so let me tell you a very technical thing, which not technical, a bit of a secret जो आपसे रखा गया था आपके स्कूल टाइम से. वो secret क्या था? Like, have you heard about this formula, total outcomes upon, not total, possible favorable outcomes upon total outcomes? Have you guys heard about it? Right. तो favorable outcomes upon total outcomes, ये जो formula था, ये हमें बताया जाता था that it is a formula of probability, right? But actually it is not a formula of probability, it is the formula of relative frequency जो हमने यहाँ पे compute करी. ठीक है. Now ये जो relative frequency है, this is something which you can calculate. Okay, when we talk about probability is something which you can't calculate. क्यों? क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए we'll need to understand about two things, that is the type of data. First is, like, if I just write here data, so there are two types of data which you can collect. First is the sample data. Okay, second is the population data. Okay, आई गेस सबको बातें समझ में आ रही है गाइस, कुछ भी ऊपर से जाने लगे तो मुझे बता दीजिएगा, I'll be a bit slow down. तो सिंपल और पॉपुलेशन डेटा क्या होता है? Let's first talk about population. So let's say you started collecting some numbers, okay, some data, and the case was, let's say you started collecting the number of cars, or you can say colors of cars. Okay, so let's say you have 3 colors, or like what are the basic car colors? White, black, green, blue और red. Okay, and let's say आप ये data collect करने निकले अपने घर से बाहर, आपने count किया and you just saw a red Polo, so you have written कि भाई I saw one red car. Okay, let's say for example you saw a blue Zen, so let's say you've counted it 1. and similarly आप ये जो काम है ये करते करते आपने पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड टूर में आपने सारी गाड़ियाँ पॉसिबल काउंट कर ली. तो आप मेरे को चैट में बताइए, इज़ इट पॉसिबल कि आप सारी गाड़ियाँ काउंट कर लें वर्ल्ड टूर करते करते? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आप लेट्स से अपने सिटी को कवर करेंगे इतनी देर में और गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो चुकी होगी. ओके, एंड दैट लाइक प्रोडक्शन इज़ फास्टर देन योर काउंटिंग फॉर एग्जाम्पल, सो यू वोंट बी एबल टू अचीव इट. एंड लेट्स से आपने अगर इसको प्रैक्टिकली अचीव कर लिया, तो जो डेटा आपने कलेक्ट किया ना, दैट डेटा इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेटा. तो हमें क्या समझ में आया? पॉपुलेशन डेटा इज़ अ डेटा जिसके अंदर सारे पॉसिबल डेटा पॉइंट्स आ जाएं, कुछ नहीं बचाओ. ओके, एंड व्हेन यू कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जब आप ये वाला फॉर्मूला पॉपुलेशन पे लगाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यू ऑल्सो नो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो यू गेट अ नंबर एंड देन यू कैन कॉल दैट नंबर एज अ प्रोबेबिलिटी. तो पॉपुलेशन डेटा पे अगर आपने फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स निकाला, देन यू कैन कॉल इट एज अ प्रोबेबिलिटी.
ओके। बट अगर आप यही फॉर्मूला एक सिंपल डेटा क्या है, लेट्स से आपने सिर्फ अपनी सिटी कवर करी या अपनी कंट्री कवर करी या फिर एक पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन कवर किया, अगर आप सिंपल डेटा के ऊपर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, देन यू विल कॉल इट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट्स वाई वी ऑलवेज विल टॉक अबाउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो अब इससे एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है, ओके, और जो प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ होगा, नो डाउट दे विल लुक सिमिलर। चलो यहाँ पे तो सारी सबकी इक्वल फ्रीक्वेंसी है, बट मान के चलो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जिनमें इन चीज़ों की भी एक शेप है। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव, हम किस चीज़ की बात करें, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आपके उठने के टाइम की, उठने का टाइम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो सकता है अगर हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करें, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक सिस्टम होता है, 12 AM से नेक्स्ट डे का 12 AM, यही तो टाइम होते हैं अपने पूरे सिस्टम में, 12 AM। या फिर व्हाट वी कैन डू हेयर 1 AM टू 12 AM, ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखें अगर मैं काउंट करने चलूँ लोगों को, अगर मैं काउंट करने चलूँ तो 1 हो गया, मतलब लोगों से पहले हम यहाँ पे एक बार ये हमारा टाइम लिख लेते हैं 1, मैं इसको अगर यहाँ इसको मैं लिखूँ 3, अगर हम दो का वो लेते हैं 1 2 4 6 8 10 12 के बाद क्या आएगा, इसको 12 PM कर देना चाहिए ना, रात का 12 PM दिन का होता है गेस, वट एवर। सो 12 14, फिर 12 के बाद 1 3 नॉट 3, 12 के बाद 2 आना चाहिए, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, आप 12 तक पहुंच गए, ठीक है। अब मोस्टली लोग कहाँ पे उठेंगे, मोस्टली लोग उठेंगे 6 से 10 के बीच में, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न आएगा ना, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक की प्रोबेबिलिटीज ही तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बट दिस इज़ द डेटा ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बन गया ना, इस पैटर्न को मैं बोलूँगा एक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ डेटा अगर मैं जनरेट करूँ, इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर मैं कोई डेटा को जनरेट करना चाहता हूँ, तो वो डेटा कैसा आएगा, वो डेटा कुछ ऐसा आएगा जिसके अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। आप देखें ये जो पार्ट है, दिस इज़ फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। तो ज़्यादा वैल्यूज़ आएगी 6 8 10 और 12 की, फिर बाकी वैल्यूज़ कंपैरेटिवली कम आएगी। तो ये पैटर्न फॉलो होगा, फ्रीक्वेंसी का सारा पैटर्न है, पूरी दुनिया फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, ओके। तो इसीलिए हम अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट करेंगे तो पैटर्न कुछ ऐसा आएगा जिसमें बीच वालों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ऐसे ही करके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। जो कल मैंने आपको बोला था, शायद रोड पे ट्रैफिक अगर आप देखें आपको रैंडम लगता है, बट इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। येस दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ डायनेमिक वन, जो कि टाइम के साथ चेंज कर रही है अपना बिहेवियर, एंड दैट्स वाई इट लुक्स वेरी वेरी रैंडम। बट ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपस में कनेक्टेड है। आप खुद देखिए, बारिश आएगी तो गाड़ियाँ कम होंगी, बारिश कैसे आ रही है, कहीं पे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी क्यों बढ़ रही है, गाड़ियों का पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रीज आ रही है। और फैक्ट्रीज क्यों आ रही है, क्योंकि लोग बिज़नेस खोल रहे हैं। लोग बिज़नेस क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग तेज़ है। दिमाग क्यों तेज़ है, क्योंकि वो बादाम खाते हैं। बादाम क्यों खाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनको खिलाते हैं। घर वाले बादाम क्यों खिलाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चों का दिमाग तेज़ हो। मतलब आप देखिए कितनी चीज़ें कनेक्टेड हैं, एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड दैट्स वाई वी ह्यूमंस आर रैंडम, बट वी आर टेक्निकली नॉट रैंडम। तो मैं आपको सिर्फ इतना से बताना चाह रहा था कि अगर हम कुछ रैंडम नंबर को जनरेट करें, सो दीज रैंडम नंबर कम आउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज टेक्निकली कनेक्टेड टू द फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हम बात करने वाले हैं हेड और टेल की, सो वी नो हेड और टेल की जब भी हम बात करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ हेड आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ टेल आएगा, जितनी भी बार आप इसको रन करवा लो, ठीक है। तो हम एक यूनिफॉर्म बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सिस्टम नंबर निकालेंगे। और वो कैसे हम इसके अंदर निकालते हैं, वी यूज़ अ रैंडम फंक्शन। ये रैंडम फंक्शन क्या है, ये रैंडम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हमें नंबर्स निकाल के देता है। मतलब अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ 0 से लेके 5, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे 5 नंबर बार बार देगा। बार बार देने का मतलब क्या है, उन सब की
फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगी। लेट्स से अगर मैं 100 नंबर निकालता हूँ तो सब 20-20 बार आएंगे, 1000 निकालता हूँ तो सब 200-200 बार आएंगे। चलो कोई 195 हो सकता है, 197 हो सकता है, बट टेक्निकली इट विल बी नियर टू 200। और जैसे जैसे आप इन नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे ये नियर टू द इक्वल लाइक मतलब इनकी ये जो मैंने आपको बोला ना 20% वाली चीज़, वो सब ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। एंड लाइक जैसे जैसे वी विल बी गोइंग नियर टू द पॉपुलेशन डेटा, एंड दैट इज़ व्हाट द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके, दैट इज़ व्हाट द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई गाइज। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि हाउ वी कैन मेक वन कॉइन टॉस। तो कॉइन टॉस कैसे हम करेंगे, 0 और 1, 0 फॉर हेड 1 फॉर टेल, यू कैन से। I just print it, just give me a moment. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे वी आर गेटिंग रैंडम नंबर्स, बट ये 0 और 1 के बीच के कॉन्टीन्यूस नंबर्स हैं। ओके, वी डोंट वांट टू गेट कॉन्टीन्यूस नंबर्स, हम इनको क्या करेंगे, रेंज कर देंगे। ठीक है, रेंज कैसे हम करेंगे इनको, यूजिंग फ्लोर एंड सील। व्हाट आर फ्लोर एंड सील, मैं आपको या फिर यू कैन जस्ट राइट द राउंड फंक्शन इफ स्टॉक पाइथन हैज़ इट। So you can see अब 1 0 1 0 1 0, that's what we are getting, right? Round off हमने कर दिया इसको. Okay, now what we will do, we will just call it coin. Coin equals to round random 0,1 and this is our coin, right? अब हमें इस कॉइन के हिसाब से क्या करना है, डिसीजंस लेने, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब वो डिसीजंस कैसे लेंगे, उनकी मैथमेटिक्स को समझते हैं। तो लेट्स मेक एन एलिप्स फॉर दैट, ELLIPSE एलिप्स। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, x है, y है और पोजीशन x पोजीशन। ओके, x y इज़ फॉर पोजीशन एंड विड्थ एंड हाइट इज़ दिस। ओके, अब ये जो 4 मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ। व्हाट आर वेरिएबल्स गाइज, वी कैन गिव नेम्स टू आर नंबर्स। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, let's create some variables here. Let's create in this function only. So x equals to, let's start with 0, y equals to 0, width equals to 20 and height equals to 20, for example. Okay, now what we have to do, now we have to make changes into these things. How we can make changes into these things, we can change x and y according to our use. And how, like हमें कैसे changes करने, हमें x के अंदर +1, देखो आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए, how this ellipse equation is working. We need to make changes into the position of an ellipse, and how we can do that, let's say this is an ellipse, okay, and we have 2 things, okay, x and y. If I want to take this ellipse forward, what I will do, I will add something into y, or I will increase y, so it will go into the top direction. Okay, if I want to यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें. So for top या फिर forward, y will be increased. For bottom, y will be decreased. We will reduce some numbers from y. Okay, then if we want to talk about left, then x will be increased, x will be decreased. Okay, left को हम कम करेंगे तो x पीछे जाएगा. right अगर हमें जाना है तो x will be increased. That's how we can move this thing. So what we have to do, we have to just make changes into these. X equals to x plus 1, y equals to y plus 1, and x equals to x minus 1, y equals to y minus 1. Now this is a very very static thing. मतलब हम यहाँ पे ऐसा कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि कॉइन अगर उछाला जाए तब ऐसा काम हो. Like this is just starting. Nothing will happen अगर मैं इस कोड को चला दूंगा. Like it won't even move, क्योंकि हम सारे
जो मैंने प्लस किया वो मैंने माइनस कर दिया, तो नथिंग विल बी चेंज. हाँ, अगर मैं लाइक इन चीज़ों को हटा दूँ, सो समथिंग यू विल सी इट विल स्टार्ट मूविंग. इट इज़ नॉट इवन मूविंग राइट नाउ, जस्ट बिकॉज एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए, ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, ये वेरिएबल्स बार बार जीरो होते जा रहे हैं. सो इट लाइक दीज आर गेटिंग रीसेट. तो हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स को सेटअप फंक्शन के अंदर बनाना है, इधर इन सेटअप, और आप बाहर भी बना सकते हैं. गाइस थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, बियर विद मी, इन अ मोमेंट आई टीच यू एवरीथिंग. इसके साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हेनेवर वी मेक सम वेरिएबल्स आउट ऑफ अ फंक्शन, हमें बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं. और हम वो कैसे बताते हैं, यूजिंग ग्लोबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल x, y, w, h. और आप सभी इस कोड को ऐसे कैसे लिख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्या किया है. हमने इसको बाहर क्यों लेके गए, क्योंकि ये ड्रॉ फंक्शन चीज़ों को बार बार चलाता है. अब बार बार अगर ये चलाता है तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं बार बार रीसेट हो जाती है और पोजीशन में कुछ चेंज नहीं आता. नाउ इफ़ यू सी, नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग. ओके, हमें इसकी मूवमेंट को रैंडम करनी है. ओके, जस्ट लाइक अ पैटर्न. सो लेट्स डू दैट. वो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग लगानी पड़ेगी. वो डिसीजन मेकिंग हम कैसे लगाएंगे, थ्रू इफ़ एंड एल्स. ओके, हाउ वी कैन डू इफ एंड एल्स, व्हाट आर इफ एंड एल्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट. जिनको प्रोग्रामिंग नहीं पता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो गाइज, इन ऑल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव capability to write if and else. And what are if and else? Let's say you want to make some decisions based upon a condition, and that condition could be anything. That condition could be, let's say, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू कम है, या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी नंबर से कम है, या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू जीरो है, तो हम ये करेंगे. अगर ये है तो हम ये करेंगे. दैट्स व्हाट वी कैन डू इन प्रोग्रामिंग यूजिंग इफ़. कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपने ये चीज़ को पूरा समझा है तो हमें क्या करना है, अगर कॉइन की वैल्यू ज़ीरो है, ओके, यहाँ पे बेसिकली अगर आप रिकॉल करें तो हमने दो कॉइन टॉस करने थे. इफ़ यू कम हेयर, हमें दो कॉइन टॉस करने थे. ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो कॉइन्स निकाले थे, नॉट हेयर, दिस वन. ओके, सो लेट्स मेक टू कॉइन्स एंड लेट्स कॉल देम C1 एंड C2. ओके, yes, W and H are width and height, Atif. W and H are width and height. And also one more thing, जब आप ये सभी ये कर लेंगे, so all of you just put on your screenshots in the group. जब हम ये पूरा एनिमेट कर लेंगे, you put screenshot in the group. जब हम ये पूरा कर लेंगे, ठीक है. वो मैं क्यों चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज जो आप 17 या फिर 18 लोग जो भी हैं वो सभी एक्टिव रहें ग्रुप में, तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली लीव कर देंगे जिनको नहीं सीखना. जस्ट बिकॉज लाइक आई ओनली वांट क्वालिटी पीपल. और आप सभी कल भी आए थे, आज भी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यू, हैप्पी फ्रॉम यू. सो ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लगाइएगा. बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट टाइप सम इफ स्टेटमेंट्स हेयर. एंड मैं कोड सेंड नहीं करूँगा, मतलब मैं कोड भेजूँगा नहीं आपको देख के लिखना है. बिकॉज जब आप, मतलब एक चीज़ आप, जब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, लेट्स से आप अगर कुछ चीज़ सीख रहे हैं कोडिंग में भी, एंड लेट्स से इफ यू आर कॉपिंग अ कोड, तो आप उसको देख के लाइन बाय लाइन लिखिए. दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप. ओके, इफ़ यू विल कॉपी एंड पेस्ट, देन इट डजंट मेक एनी सेंस. तो इफ़ कैसे लिखते हैं, इफ़ और एल्स को, आपको इफ़ का ये जो नाम है ये लिखना है. इस नाम के बाद में आपको बताना है आपकी कंडीशन क्या रखनी है. तो हमारी क्या कंडीशन होगी गाइस, बताइए इन द चैट विंडो. व्हाट्स आवर फर्स्ट कंडीशन. हेड का मतलब है 0, टेल का मतलब है 1. अब आप बताइए कंडीशन, मतलब व्हाट वैल्यू शुड बी. C1 इक्वल्स टू 0, C2 इक्वल्स टू 0. कूल. ओके, तो हमने यहाँ पे करना है, हमें इसको बताना है कि जब C1 की वैल्यू 0 हो, C2 की वैल्यू 0 हो, जब आप ये काम करो. ओके, सो इफ़ C1, और एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, व्हेन वी असर्ट समथिंग, असर्ट मतलब जब हम चेक, okay, I lost my connection. I hope I'm audible again. So
वी वर टॉकिंग अबाउट C1, ओके, एंड असर्शन. तो जब भी हमें असर्शन मतलब क्या होता है, चेक करवाना है क्या इसकी वैल्यू ये है, तो हम 2 इक्वल्स टू यूज़ करते हैं. या मतलब 1 इक्वल्स टू क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज इन प्रोग्रामिंग वेन एवर वी यूज़ 1 इक्वल्स टू, उसका क्या मतलब होता है कि हम एक चीज़ की वैल्यू दूसरी चीज़ में भर रहे हैं. इसको कहते हैं वेरिएबल असाइनमेंट. ओके, दिस इज असर्शन. ओके, सो C1 इक्वल्स टू 0 एंड नॉट दिस एंड. पाइथन में ये वाला एंड यूज़ किया जाता है. C2 इक्वल्स टू 0. एंड का मतलब क्या है, हमें दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी, दोनों चीज़ें एक साथ 0 होनी चाहिए. ओके, अब हम क्या करेंगे, x क्या करना था हमें, फॉरवर्ड. सबसे पहले क्या था, फॉरवर्ड था. फॉरवर्ड के लिए y करना पड़ेगा ना. सो y इक्वल्स टू y प्लस 1. इनको बता देते हैं. ठीक है, y की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी अगर ये होगा तो, और फिर एलिप्स उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, अगला एलिप्स बन जाएगा. ठीक है, सेकंड क्या हमारा केस होगा, if C1 इक्वल्स टू क्या है, टेल. दूसरा वाला टेल हेड और टेल है, तो इट इज़ 0, सेकंड इज 1, 0 एंड C2 इक्वल्स टू 1. देन हमें क्या करना है, हमें y में से एक माइनस करना है. नहीं, हमें राइट लेके जाना है ना, राइट. तो राइट में क्या होगा, x इक्वल्स टू x प्लस 1. ओके, थर्ड इज if C1 इक्वल्स टू 1 and C2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, ये लेफ्ट के लिए आई गेस, या सो x इक्वल्स टू x माइनस 1. इसमें हमें एक पोजीशन माइनस करनी है. ओके, एंड नेक्स्ट इज if C1 इक्वल्स टू 1 एंड C2 इक्वल्स टू 1. अगर दोनों टेल हों देन y इक्वल्स टू y माइनस 1. नाउ लेट्स ट्राई इट. अब ये आप देखें, ये वहीं का वहीं घूम रहा है, जस्ट बिकॉज वी आर जस्ट एडिंग 1. तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको सेंटर से जनरेट करेंगे. सबसे पहला जो हमारा एलिप्स बनेगा वो सेंटर में बनेगा. जो स्टार्टिंग x और y हम रखते हैं वो रखते हैं सेंटर, नॉट 0, सेंटर रखते हैं. सेंटर आप कैसे रखेंगे, विड्थ बाय 2, हाइट बाय 2. ये विड्थ और हाइट कहाँ से बने, ये डायनेमिकली क्रिएटेड वेरिएबल्स हैं, ये अपने आप बनते हैं. जो आप यहाँ 640 भरा है ना आपने, ये इनके अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो गया है. ठीक है, तो अब इसको सेंटर से चलाएंगे. अच्छा वेट, वो इसके अंदर ही होगा गाइज. सो लेट्स मेक इट 640 एंड 640 एंड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर नाउ. तो आप देखें ये रैंडमली चल रहा है, देख सकते हैं आप. दिस इज़ रैंडम. सबकी आप खुद देखेंगे जब ये पूरा चल चुका होगा ना, इट विल मेक समथिंग लाइक अ स्क्वायर. ये पूरा भर देगा. अगर यहाँ पे कोई मैं डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया होता तो इसका थोड़ा बिहेवियर अलग होता, राइट. थोड़ा सा इसको फास्ट चलाते हैं. एक ये जो 1 हम ऐड करें ना, इसको हम एक नाम दे देते हैं. लेट्स कॉल इट लैम्डा इक्वल्स टू 10 से शुरू करेंगे. सब 1 को हम लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे. आप सभी इसमें एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, अभी कीजिए. मेक इट मेक सम कूल फिगर, स्क्रीनशॉट लेके लगाइए ग्रुप के अंदर एंड लेट्स मेक द ग्रुप एक्टिव. देखिए कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है एकदम. लाइक जो से एक बार आपको याद है पहले विंडोज़ XP के ज़माने में एक वो पाइप वाला सिस्टम हुआ करता था. इट इज़ सिमिलर टू दैट. स्क्रीन सेवर्स आर डाइड. नोबडी जस्ट पुट ऑन द स्क्रीन. जब लाइक व्हेन आई वाज अ किड आई वाज जस्ट क्रेजी अबाउट स्क्रीन सेवर. सो पाइप वाला स्क्रीन सेवर अगर आपको याद है, इट इज़ सिमिलर टू दैट. एंड यू कैन क्रिएट अ पाइप स्क्रीन सेवर ऑब्वियसली, अगर ये चीज़ आपको याद है. फ्रॉम द विंडोज़ 98 एंड XP आई गेस. या व्हाट एल्स वी कैन डू हेयर गाइज. अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ करें, हम अगर यहाँ पे हर बार ये आते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग. हर बार अगर हम हमारे बैकग्राउंड को कलर करते हैं तो देखना फिर क्या होगा. बैकग्राउंड इक्वल्स टू 255. अब क्या होगा, हर बार बैकग्राउंड कलर हो जाएगा. जैसे ये एलिप्स आएगा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा. तो आप देखें इट विल लुक लाइक इट इज़ मूविंग, यू सी. क्योंकि जो पहले क्या हो रहा था, जो चीज़ जहाँ एलिप्स छप गई वो छप गई. अब हम हर बार उसको क्लियर करते जा रहे हैं. And that's why you can see it is going like a random thing, right? So that's how this thing. अब जिन लोगों को confusion है इसके अंदर y इक्वल्स टू y लैम, x इक्वल्स टू x लैम, ये कैसे हुआ इसको समझते हैं. तो ये जो x और y है गाइज, ये क्या है, इसकी पोजीशंस है. पोजीशंस क्या हैं, ये हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे हैं. मैंने आपको बताया दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे चल रहा है, अगर ये एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स का ये है x एक्सिस. ओके, दिस इज y एक्सिस. ठीक है,
अगर मैं y की वैल्यू में चेंज करूँगा तो मेरा एलिप्स ऊपर नीचे जाएगा, x की वैल्यू में चेंज करूँगा तो राइट लेफ्ट जाएगा। ओके, x में से कम करूँगा तो पीछे जाएगा, x में बढ़ाऊँगा तो आगे जाएगा, y में कम करूँगा तो नीचे आएगा, y में कम करूँगा तो ऊपर जाएगा, y में बढ़ाऊँगा तो नीचे आएगा। ये ऐसे चल रहा है इधर से, इसका 0 0 इधर है। ओके, सो दैट्स हाउ दिस इज़ हैपनिंग। और अब नाउ इज़ द टाइम, आप सभी ग्रुप में अपने स्क्रीनशॉट्स लगाइए जिन्होंने किया है। मैं तो कह रहा हूँ सभी कीजिए, देन यू विल एन्जॉय इट। ब्रेक लेते हैं 2 से 3 मिनट का। आप सभी जिन्होंने कोड नहीं लिखा, you write it, and then let's learn more things. Let's learn about something to make it good. Let's learn something about Gaussian distributions. Let's learn something about vectors, acceleration, gravity, and everything. Waiting for you guys. Write the code and we'll continue the session at 10:37, I guess. Yeah, for the good. Asta, that's very good. You've sent us a GIF, a GIF or GIF, whatever you call. This is a debatable thing. Cool. Cool, Tushar. Yeah, that's okay if it is working in 1D. Keep going. Fill the group, guys. Fill the group. Okay. What if round doesn't work? Aryan is asking round doesn't. Why round won't work? It will work definitely. Okay. Now let's move forward and that's very good. Amazing, guys, amazing. Okay, I'll get back to you, Aryan. Right now we have to move forward. Guys, let's now talk about something more. And what is that something more? Like, let's see. Let's just try to change the distribution of this thing, normal distribution. Let's see if we have a rand in here or random. Let's just go to the documentation page of random. Yes,
this is the documentation. Okay, whenever you don't, whenever you have some confusion, just as I had this, you can see you have this noise, you have, like, we have this next function, that is the noise function. What is a noise function? I guess it is coming out of a Gaussian distribution. It is a Perlin noise. I'll let you know what is Perlin noise when we'll start the machine learning course, but it is something which has some pattern. Okay, so let's do one thing. Let's change our random number to noise, and I don't know. Okay, so this is not, we can change this to noise, and we need some seed in that as well. What is the seed? That also I'll let you know, guys. And probably we shall see some change here. It's moving very, very slowly. We'll need to speed it up. So let's multiply it with 50. And you see, it is not overlapping at all now. And that could be due to maybe it is taking steps more than its width. Okay, but you see, we can see a pattern going on here. I don't know, like, let's try to make it once more, and let's see if we see a similar pattern. It lost its way. So we'll need to code some more things here. That's how we'll be like making it move forward. And now, like, what else we can make in this thing? Let's make one more thing. Let's make a bouncy ball. Okay, let's make a bouncy ball. So let's save this sketch. Let's call it noise random walker, or just a simple random walker. And let's make a new one. Let's call it bouncing ball. Okay, I've just named it according to my preferences. You can also name it. Now let's try to make a bouncy ball, guys. Or उस bouncy ball को थोड़ा सा dynamic बनाते हैं. And let's just understand how we can create a bouncy ball. Let's see. So shall I send this thing in the group? I don't know, like, if this is useful or not. Let me send it. कोड मैं ग्रुप में सेंड करूँ. वेट गाइज, okay, that's a very, very beautiful pattern by Vishal. Okay, let's move forward and let's see how we can create a bouncy ball. उसकी mathematics को पहले समझते हैं, guys. So if we have a ball, let's say if we have an ellipse, what we can do, we can make it move naturally. Let's say, let's change its x position, change its y position. Okay, when its x and y position will be changed, what it will do, let's see what it will do. Let's write a basic code in which its x and y position will be changed. So x is equals to x plus 1, y equals to y plus 1. Let's see what happens. It started from the center. Okay, right. Now what we have to do, now we need to, like, you can see there is one catch. What happens when this ball goes at the end, it disappears. We have to change this. So what we can do, if, like, what I'm trying to do here, let's say this is our whole, the background that we have, and we have this ball. So when it will reach here, reach this point, how we will get this point? Width comma height.
width comma height of the background 640 cross 640. So when x will cross 640 or y will cross 640, whatever, let's say if it reaches here, this means the x part is greater than 640. Okay, so when x is greater than 640, what we will have to do, we will have to reduce it, or we will have to invert it. So let's see what we can do. If x is greater than width, okay, x is greater than width, what we can do, x equals to x मल्टीप्लाइड बाय -1, हम उसकी वैल्यू को एकदम इन्वर्स कर देंगे, तो उससे वो फिर रिड्यूस होने लग जाएगा. लेट्स सी व्हाट लाइक इफ इट वर्क्स नाउ. You saw here it has taken some leap. Let's do the same for y. If y is greater than width, then what we can do, y equals to y multiplied by -1. Let's see what it does now. It will come reverse. Yes, I know it will come reverse, and we won't be able to see it. We will be only able to see it if we just make it like this. Now we'll see it moving. It should come back. It didn't come back. We'll need to see what we can do. We need to basically reduce this thing. So let's call this lambda equals to 1. okay, अगर ये चीज़ हो तो हम क्या करें, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय -1. हमें इसको फिर रिड्यूस करते जाना है, इसकी वैल्यू -1 कर देंगे. Let's see if it works now. Yes, y should be greater than height. I'll change that in a moment. Okay, so it again did not work. Let's just see what we can do. I guess we'll need to add some vectors here. Oh, we didn't change it, sorry. It should come back now. It won't, just because we are creating lambda here. We need to create lambda outside this thing here, and we need to make it global. Still not working. Let's just introduce speed. It should not go like this. It always works. I don't know what is happening here. Y is y plus this, x is x plus. Let's do one more thing. If x is less than 0 and y is less than 0, if something happens like this, and let's increase the size of the ellipse. Okay,
Lambda, we are inverting lambda. What else we can do in this thing? I guess I was not saving it. Wait, saving it. Can you guys see what mistake we are doing? I don't know why it's not working, because when I did this code myself, it was working. Wait, x speed equals to, yes, we need to make two variables. Lambda x is 1, lambda y is 1. Okay, this is lambda s, this is lambda y, this is lambda x, because it is inverting it always. There should be two separate lambdas. Now it should work. Okay, we need to make it global as well. Now it should come back. You see, it is looking like a bouncy ball. Okay, now what we have to do, we have to just increase its speed. So let's make it 2, let's make it 4, so it will look like it is getting dropped. And let's make the x as 0, y as 0. And what if we just make it like a tracing pattern like this? Okay, so that's how you can create a bouncy ball. I know, like, it won't be able to make something, but it will go like this only. Let's fast forward it. Let's see what we'll be able to make with this thing. Let's increase the speed to 20, 40. I know it will go like this. Okay, so that is because we have not introduced vectors. Once we will introduce vectors, we will be able to make it look like uh, make it look like a ball which is dropping in gravity. And we will understand these concepts just as we understood in the junior classes. Okay, so this is the code, and now let's see how many of you have done it. You all can send your screenshots in the group. Waiting for it, guys. Don't just copy and paste the code, just write it. That's what I want. Take your own time. uh, let's continue session at 10:55. It is 10:52. I'm giving you 3 minutes to write it. All of you do it. And you can ask your questions as well in the meantime, either by typing it in the chat. Yes, type in the chat. I can't hear you, that because I've muted this Google Meet. Okay, I can see some of you have done it. Good. Okay. Why I can see only two videos? I want all of you to do it.
second part of the code. Which second part, Mayur? uh, is this what you want me to explain, this draw function? Okay, so in this second part what is happening guys, पहले हमने जो गलती करी थी, it was we were just typing lambda, that was the same thing. So what we are doing here, अगर आप यहाँ देखें in this thing, we are just ये जो x और y जो पोजीशंस हैं, हम इसके अंदर एक नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं. वो नंबर क्या है? लैम्डा x इज़ 20, दिस इज़ 40. मैं ये साइज़ अगर इसकी बढ़ा सकता हूँ, लेट मी जस्ट मेक इट. ओके, सो ये जो आप यहाँ कोड देख रहे हैं, इन दिस इफ यू सी दिस लैम्डा x एंड लैम्डा y, इट इज़ द स्पीड, द x स्पीड एंड y स्पीड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द x स्पीड, दिस इज़, ये हम बढ़ाते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग x इक्वल्स टू x प्लस लैम्डा x. बढ़ते बढ़ते जब ये स्पीड यहाँ पहुँच जाती है, टेक्निकली वट वी आर डूइंग, x और y साथ में बढ़ा रहे हैं इसलिए ये टेढ़ा जा रहा है ऐसे, ठीक है. जब हम यहाँ पहुँचेंगे, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ विड्थ इक्वल्स टू 640, हाइट इज़ आई गेस 640, या 640, दोनों सेम है. तो जब ये दोनों चीज़ें, मतलब हमारी जो x की पोजीशन है, x में ही तो ऐड करते जा रहे हैं, जब x हमारी ग्रेटर देन 640 होगी, ग्रेटर देन 640 मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे चली जाएगी, तो हम इसको रिटर्न लेके आ रहे हैं. रिटर्न कैसे लेके आ रहे हैं? ये जो हमारी स्पीड थी x इक्वल्स टू x प्लस लैम्डा x है, ये अभी ऐड हो रहा था, हम इसको क्या करेंगे, लैम्डा x इक्वल्स टू -1 इंटू लैम्डा x, इसको इन्वर्स कर दिया. तो अब क्या होगा, ये उसमें से सबट्रैक्ट करता जाएगा. सबट्रैक्ट करने का मतलब ये इसको पीछे लेके जाएगा, कम करेगा. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ओके, सो दैट्स हाउ दिस कोड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. ओके, right. What else we can do to make it look more cool? We can add two more functions. One is no stroke and no stroke s. Like, what is no stroke? There are no strokes when you write no stroke. Like, you will I'll let you know. And let's add one more function, fill, and let's make it 50 to make it look like a bit grayish. And now you can see we are filling on the colors. Okay, and what else we can do? There is one more value, that is alpha value. I don't know. Yes, we have a function for alpha. If we can make alpha 10, it will look a bit transparent. And what we have to, like, let's say for example, if we just increase the value of alpha, so let's say x equals to, or what value we can give to alpha, let's give lambda, not lambda, x. Let's see if we're able to make it like, transparency is not increasing. What if we give x to this thing? This won't accept it, post 255. Okay. Now you can see it is not accepting, or it is accepting but the values are white and it is not visible. So let's make the background 100, and then we'll be able to see something else. It is not accepting values after 255, that's why it is only a one-sided thing. Let me send this screenshot in the group. Okay, people are leaving, and that's what I wanted. जिनको नहीं सीखना है वो ग्रुप को लीव करें. It's good. So that's the bouncy ball. What else we can do? Let's now understand vectors. That's important. Let's talk about vectors in this. Let's understand the mathematics of vectors, addition, magnitude, and then we will see how we can code it. Okay, so let's start with vectors, guys. So ये जो chapter है, like the vector part which we are talking about here, this vector is something which we used to study in our schools, right? Let's write here vectors.
and from tomorrow we are starting machine learning. So we will be doing similar Python codes, but in the Google Colab or Jupyter Notebook or whatever thing you wish to use. I'll let you know how you can install it, but let's start with vectors for a moment. So ये जो word है vector guys, this word vector is a domain of mathematics obviously, or you can say coordinate geometry to be very precise. What are vectors? There are two types of numbers. One is just a number. Like what do I mean by just a number? Just a counting number, 0 1 2 3 4 5 ... infinity. These are numbers. It has only information of the number. Okay, and when we just talk about numbers, what we can make out of these numbers, we can just talk about, let's say if a rectangle has some area, we can like term it in form of numbers. Let's say for example, if we talk about what speed we are going, okay, let's say if we have a car like this and this car is just running on the road, it has some speed, we can call it in terms of a number that I was going in 40 kilometers per hour or something. So that's how like numbers are used. But when there was a requirement, when there was a requirement of direction, okay, they introduced vectors. For example, let's say guys, अगर हम हमारे इस code की बात करें, okay, so what we are doing here in this thing, we are just able to just move it, just able to give it some speed. We really don't care about what direction is going or what is happening, या फिर direction का हम कुछ यहाँ पे नहीं दे पा रहे. So we need to understand how we can give directions as well. Okay, and what are directions? Directions are just different changes in x and y position. But ये चीज़ हम एक सिंगल नंबर में नहीं कर सकते ना. हमें बेसिकली उसके लिए एक नई चीज़ चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ सके, एक से ज़्यादा नंबर्स आ सकें, जिसे हम फिर कुछ अच्छे तरीके से समझ सकें. मनस्वी इज़ आस्किंग हाउ दिस इज़ यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग. मनस्वी, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग, बट दिस इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कोड थिंग्स इन पाइथन. मैं पाइथन को एकदम स्टैंडर्ड तरीके से जब सिखाता हूँ, सेशंस बड़े होते हैं, बट इट बिकम्स बोरिंग. ओके, बट व्हेन वी लर्न पाइथन इन दिस वे आफ्टर क्रिएटिंग समथिंग, इट बिकम्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग एंड वी विल बी यूजिंग पाइथन. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और yeah, so that's the answer. So we were talking about vectors guys. तो जो vectors हैं, these are special types of numbers which has multiple information, या फिर multiple numbers के collection को vectors बोला जाता है. कैसे? Let's say अगर मुझे किसी के position की बात करनी है, okay, so in a coordinate system, position हम कैसे बताते हैं? It is a point. let's say point हम कैसे बताते हैं? अगर ये 2 dimensional coordinate system है तो यहाँ पे हम 2 numbers लिखेंगे, x और y. ठीक है. सो यू कैन सी गाइज, मैंने ये 2 ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ किया है. इस तरीके के जो ब्रैकेट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा. सो वेक्टर्स को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला तरीका, यू कैन राइट वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लाइक दिस. ओके, सेकेंड इज यू कैन राइट वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ एरेज. ओके, in this form. Okay, third is you can write vectors in form of the vector form, that is x I cap plus y j cap. जिनको नहीं पता x I cap y j cap, guys, this is a very basic thing, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. Fourth is we can draw it in form of a line like this. ठीक है, तो ये कहाँ पे काम आती है? This ordered pair is mostly used in when we study vectors in mathematics. Okay, this एरे वाला पार्ट इज़ यूज्ड इन कोड, या फिर कहीं पे अगर एप्लीकेशन है वेक्टर्स का तो वहाँ पे. ये जो एक्स आई वाई जे कैप है, दिस इज़ यूज्ड इन फिजिक्स मोस्टली, और मैथ्स में भी हम इसको यूज, बिकॉज फिजिक्स और मैथ्स आर जस्ट कॉमन पार्ट्स. एंड दीज एरोज आर यूज्ड व्हेन वी विजुअलाइज वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज़ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स
और आप जैसे अगर आप अपने 11-12 स्टैंडर्ड्स में आपने मैट्रिक्स अगर पढ़ी है, इफ़ यू हैड अ सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, देन लेट मी टेल यू मैट्रिक्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, जो मशीन लर्निंग में बहुत यूज़ करेंगे, एंड इन दैट इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स. इसीलिए मतलब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इससे रिलेटिव, दैट इज़ जो हमारा डेटा सेट होता है, वेन एवर वी टॉक अबाउट अ डेटा, वी जनरली टेक इट इन फॉर्म ऑफ टेबल लाइक दिस. ओके, एंड दिस टेबल हैज़ some column names here, and these column names are generally called features. Okay, so sometimes what happens, guys, these features are interdependent to each other. That means some features are copied. For example, let's say if we are talking about, let's say we are doing some identification या फिर कोई image classification है, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कुछ feature हैं. Let's say that the first feature is area, second feature is x length, and the third feature is y length. So you can see जो आपका area वाला feature है, that is dependent upon x and y, या फिर ये एक सिमिलर सी इन्फॉर्मेशन है. सो दैट कम्स अंडर डिपेंडेंट वेक्टर्स. और अगर आपने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का नाम सुना है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का नाम सुना है एटलीस्ट, सो दैट्स व्हाट वी यूज़ टू रिमूव दीज फीचर्स डायनेमिकली. वी डोंट हैव टू डू समथिंग लाइक हमें कुछ भी उसको में कुछ इफ एल्स करके कुछ कोड नहीं करना, सारा मैथमेटिक्स का काम है. दैट्स व्हाट कम्स अंडर वेक्टर्स, एंड दैट्स वेयर लीनियर अलजेब्रा इज यूजफुल इन मशीन लर्निंग, एंड दैट्स व्हाई the matrix is what we'll be using in our codes. और neural networks पूरे are made on matrices. So like that's what the very basics of vectors, guys. और हमें अगर ये चीज़ें ऐसे vectors अगर हमें हमारे प्रोसेसिंग के कोड में क्रिएट करने हैं, तो हमें क्या करना होगा, मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ, बाउंसिंग बॉल, और लेट मी जस्ट डू इट ऑन दिस. तो हमें अगर ऐसे वेक्टर्स को हमारे कोड में क्रिएट करना है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट p vector. p vector is a function which lets us create vectors. कैसे कर सकते हैं हम, p vector लिखेंगे, इसके अंदर डालेंगे वैल्यूज़. क्या वैल्यूज़ रखेंगे, 10,5. लेट्स से मैंने ये वैल्यू रखी, और इस वेक्टर को मुझे एक देना है नाम, लेट मी कॉल इट vec1. ओके, अब जब भी मैं vec1 को प्रिंट करूँगा, सो व्हाट आई विल गेट, I will get a vector like this. Okay, 10,5,0. व्हाट इज 10,5,0? उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ हम इसके अंदर और क्या चीज़ें कर सकते हैं. व्हेन आई विल राइट vector1.x, ओके, vector1.x, आई विल गेट द 10. ओके, इफ आई विल प्रिंट vector1.y, आई विल गेट द 5. इफ आई विल राइट vector1.z, आई विल गेट 0. ठीक है, तो ये अगर अब आपको समझ में आया होगा 10,5,0 क्या था. मैंने इधर z की वैल्यू नहीं दी, दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग आउट एज 0. अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू भी दे दूँ तो इट इज़ नाउ अ 3-डायमेंशनल वेक्टर. ओके, सो वेक्टर 1 अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सो दैट्स हाउ इट इज़ कमिंग आउट टू बी अ 3-डायमेंशनल वेक्टर. ओके, सो दिस इज़ अ एडिशन थिंग, या फिर हम कुछ एक चीज़ ऐड कर रहे हैं. अगर टेक्निकली देखा जाए गाइज, अगर मैं आपको काफ़ी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से बताऊं, इफ़ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो p वेक्टर इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास दैट इज़ क्रिएटेड बिहाइंड दिस कोड. जिनको ये समझ में आया इस गुड, जिनको ये नहीं समझ में आया इट इज़ अगेन गुड. ठीक है, बट मान के चलिए ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स सेव हैं. मोहम्मद आतिफ इज़ आस्किंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. नो, इट इज़ नॉट STL, लाइक वी आर इन Java, not in C++, but yeah, that's how you create vectors. Now let's see how we can add vectors. अगर टेक्निकली हम हमारे मैथ्स की लैंग्वेज में देखें तो like how do we add vectors there. Let's say if we have a vector 1 equals to 1, 2, and second vector 2 equals to 2, 3. If I want to do v1 plus v2, मैं क्या करूँगा, रेस्पेक्टिव नंबर्स को ऐड करूँगा. रेस्पेक्टिव नंबर्स मतलब 1 plus 2, 2 plus 3. तो 1 plus 2, 2 plus 3, what I will get, 3 plus 3, 2 and 3, 5. So that's how I add vectors. ठीक है, अब ये वेक्टर्स को ऐड करने वाली चीज़ हमें कहाँ पे काम आएगी, ये हमें काम आएगी हमारे एक्सेलरेशन और ये सब चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने में. सो गाइस, नाउ लेट्स राइट अ कोड. मैं आपको बता दूँ ऐड कैसे करना है. सो लेट्स से मैं एक v1 बनाता हूँ और एक v2 बनाता हूँ. p वेक्टर, आपको ये अभी काफ़ी नाइव लग रहा होगा, बट जब हम इसको कोड करेंगे यू विल गेट टू नो ये कितना इंटरेस्टिंग है. दूसरा हम रखते हैं 5, 10. ओके, हाउ यू कैन ऐड
you can write v1 dot add v2. I hope it should work like this. इसको हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा, वेट. ओके, तो यू कैन सी द वेक्टर्स आर एडेड हेयर. ठीक है, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को कोड करके बनाते हैं चीज़ें. इसमें चेंजेस लाएंगे. कैसे चेंजेस लाएंगे? जो हम यहाँ पे x और y बना रहे थे गाइज, x और y को अब हम नाम देंगे लोकेशन. लोकेशन इक्वल्स टू p वेक्टर. लोकेशन क्या रखें? 640/2, 640/2. ये हमारी लोकेशन हो गई. अब हमें x और y की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कुछ और चीज़ें समझते हैं, जैसे व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन एंड दीज थिंग्स. तो गाइज इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स हमने ये चीज़ें काफ़ी बार पढ़ी है बचपन में. लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन. लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी वेक्टर. सो व्हाट इज़ अ वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर इज़, आपको याद है हमने ये चीज़ें बनाई थी यहाँ पे, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई. लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई इंडिविजुअली वी वर एडिंग लाइक दिस. ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मेक अ वेक्टर आउट ऑफ इट. वेलोसिटी क्या है? स्पीड है. अगर हम स्पीड की बात करें तो वी ओनली टॉक अबाउट जस्ट अ स्पीड. हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है. इसीलिए जब हम दोनों को सेम रख रहे थे इट वॉज नॉट वर्किंग वेल. तो जब हम इसमें वेलोसिटी की बात करेंगे, वी विल ऑल्सो मेक अ वेलोसिटी वेक्टर सच एज v इक्वल्स टू दिस थिंग. और इसमें जो वैल्यूज होगी v1 या फिर vx और vy, ये रिस्पॉन्सिबल होगी x और y में चेंजेस करने के लिए. कैसे? आप लोग साथ में कोड करिए, लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर डूइंग इट. सो वेलोसिटी वेक्टर इज वेल p वेक्टर. p वेक्टर का फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेसिंग वेक्टर. लेट्स मेक इट 1,3. ठीक है, दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर. एंड व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन जस्ट चेंज दिस थिंग. कैसे? अब हमें जो ग्लोबल है इसमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए, लोकेशन और वेलोसिटी. ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पे x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तो x भी नहीं होगा, हमें क्या करना है? लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन प्लस वेलोसिटी. या तो ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा, नहीं चलेगा, बट लोकेशन डॉट एड वेलोसिटी. और ये क्या हो गया? लोकेशन. लोकेशन में हमें वेलोसिटी ऐड करनी है. इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें. ओके, और ये जो x है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम? कैन यू टेल मी, मैं इसको कैसे चेंज करूँगा? अगर मुझे लाइक यहाँ पे मेरे को आप इस कोड का रिप्लेसमेंट बताइए इन द चैट विंडो. लेट्स सी, आप लोग समझ भी रहे नहीं पता, लाइक समझ रहे हैं. लेट्स सी. गुड. लोकेशन x. तो x को हम क्या कर देंगे? लोकेशन डॉट एक्स. लोकेशन डॉट एक्स, ये जो लैम्डा x है, अब ये क्या हो गया? वेलोसिटी डॉट एक्स. ये वेलोसिटी डॉट एक्स. y हो गया लोकेशन डॉट y, और ये लोकेशन डॉट y. ये क्या है? लैम्डा वेलोसिटी डॉट y एंड वेलोसिटी डॉट y. एलिप्स में क्या डालेंगे? लोकेशन डॉट x, लोकेशन डॉट y. ओके, और नाउ थिंग्स शुड वर्क सिमिलरली. लेट्स सी. ओके, ग्लोबल नेम w इज़ नॉट डिफाइंड. या तो w को तो हम वैसे ही फिक्स कर देते हैं 30 एंड 30. पेल x. ओके, नो वरीज. यू कैन सी गाइज, ये अब हमने सेम चीज़ बनाई है बट यूजिंग वेक्टर्स बनाई है. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, एंड वी कैन डू वन मोर थिंग. अगर ये सिर्फ x को, ओके, सो वी आर गोइंग गुड. ओके, या श्योर. तो ये चीज़ हो गई गाइज वेलोसिटी की, राइट. अब जब हम वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर भी लेके आ सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. ब्लेंडर हैज़ दिस फिजिक्स इंजन इनबिल्ट, so the same things are there. Similarly, one, like if I'll release some blender python codes in future,
दिस विल बेस्ड अपॉन दिस. एक्सेलरेशन वेक्टर क्या करेगा, इट विल बी एडेड टू वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी इज एडेड टू एक्स. जब भी अगर आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि भैया डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन डी ओमेगा, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या किससे हम बोलते थे, मैं ए लिख देता हूँ फॉर सम टाइम. डी ए बाय डी एक्स गिव्स अस वेलोसिटी. डी वी बाय डी एक्स इधर इम्प्लाइज डी वी बाय डी एक्स गिव्स वेलोसिटी बाय एक्स गिव्स अस लोकेशन आई गेस, या एक्स. क्यों, क्योंकि इसके आगे आई गेस वो स्क्वायर वाली चीज़ें लगती जाती है, वेलोसिटी एक्स और वो सब चीज़ें. दैट्स वाई ये डेरिवेटिव ऐसे चलता है, जस्ट बिकॉज हम ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, ओके वो ऐसे लाइक दैट इज़ गोइंग लाइक दिस कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड होगा. मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम एक एक्सेलरेशन वेक्टर बनाते हैं ए एक्स कॉमा ए वाई, तो कैसे कैसे चलेगा, एक्स जो लोकेशन है आपका उसमें व्हाट यू विल डू, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी. आप जब एक्सेलरेटर मतलब अपनी गाड़ी चलाते समय, यस विशाल, इट खुड बी रिवर्स. मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, सो जब आप गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं या पंजा दबाते हैं तो आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट आता है, ठीक है. पोजीशन में तो आता ही है, दैट इज़ इंटर रिलेटेड. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सेलरेशन वेक्टर बनाना है. ए सी सी इक्वल्स टू पी वेक्टर, कितना रखें, 1,1 रखें या 1,3 रखें. एक्स में वाई में ज़्यादा रखते हैं एक्सेलरेशन, तो जिससे वो गिरता हुआ इफेक्ट हमें मिलेगा. या फिर इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं, 0.1 0.5. ओके, और एक और चीज़ करेंगे यहाँ पे, लोकेशन के साथ हमें क्या करना है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी डॉट ऐड एक्सेलरेशन. लेट्स सी अब क्या होता है. तो यू कैन सी इट इज, देखिए ये लीनियर से कैसा बन गया गाइस. नाउ इट इज एक्टिंग लाइक लिटरली लाइक अ बाउंसी बॉल, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेविटी इंट्रोड्यूस कर दी है. ओके, does it excite you guys? Type yes or no in the chat window, and also send me your code screenshots. अभी हम फ्रिक्शन भी ऐड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी भी ऐड करेंगे. लेट्स सी हम क्या क्या बना सकते हैं. ओके, सो इसको अब एक बॉल की अगर हम शक्ल दें तो इट विल लुक लाइक अ बॉल, और साउंड इफेक्ट्स भी आ जाएं तो क्या कहने. राइट, ठीक है गाइज. और हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा बना सकते हैं. इसको हम क्या करते हैं, लेट्स मेक इट 50 फिल 30, और इसको क्या रेड कलर की बॉल रखें, रेड ग्रीन ब्लू 255, थोड़ा सा कम रेड रखते हैं, 150 या लेट्स सी. नाउ इट फील्स गुड. और इसको नो स्ट्रोक कर देते हैं ताकि ये बाउंड्रीज हट जाएं. ओके, ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं है अभी भी. क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो लोकेशन हम ऐड कर रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज हाई. let's make it 0.5 and 1.5. that's how animation works. अगर हम इसको भी 0.5 कर दें तो ये थोड़ी सी ओके. और अगर इसको हम बहुत ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, तो वो क्रेजी बॉल जैसी बन गई. अच्छा, अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कर दें, एक का और एक का पॉजिटिव कर दें, लेट्स सी, तो ग्रेविटी इन्वर्ट हो गई. ये तो हम स्पेस में चले गए गाइस. ओके, सो दैट्स हाउ नेचर स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, improvement here.
Okay, let's now move forward and learn about what else we can add in this. Acceleration add कर दिया, vectors लिया है, velocity लिया है. Let's add forces guys. Let's add forces. न्यूटन का कौन सा लॉ है? फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना, inertia और वो सब चीज़ें. Let's talk about that. What is Newton's first law? An object at rest stays at rest, an object in motion stays in motion. तो ये चीज़ हमें यूज़ करनी है. Object in rest stays at rest, an object in motion stays in motion. मतलब तीनों लॉज हम यूज़ करेंगे. सेकेंड लॉ मैं भूल गया, आई गेस इक्वल कुछ इक्विलिब्रियम से वो रिलेटेड है. Every action has an equal and opposite reaction. And the third law, like I guess this is the third law, I don't know what is the second law. It is, I guess, for momentum or something, but we will use these laws and let's add some things, let's make some things based upon these things, and let's make some things like mass, weight, density. इन चीज़ों को लेके आते हैं, forces लेके आते हैं, and let's make something good. Okay, so what we can make, we can let's add a lot of balls and shall we make wind or something? Let's add a force vector. Force equals to p vector 0.01, 0 x डायरेक्शन में फोर्स रखेंगे. ओके, and this force will be added to velocity. So velocity dot add force. और ये कब ऐड करें? हम एक काम करते हैं, इसको हम माउस से जोड़ देते हैं, माउस एक्स. ओके, अच्छा ये यहाँ पे माउस एक्स नहीं लेगा, वेट 0.01 एंड फोर्स डॉट एक्स इक्वल्स टू माउस एक्स. माउस एक्स क्या है? आपके माउस एक्स का कोऑर्डिनेट. ओके, तो जैसे जैसे मैं माउस यहाँ पे लेके आऊँगा, यू कैन सी उसकी फोर्स काफ़ी बढ़ जाती है. और माउस एक्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो यू कैन सी जैसे जैसे मैं माउस लेके आता हूँ, उसकी स्पीड, माउस को जैसे मैं बढ़ाऊँगा, आप देखें इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. कम 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 करने में भी कुछ होना चाहिए. अगर हम इसको माउस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम करने से भी फ़र्क पड़ेगा. कम, okay, I don't know like if it is happening or not. No worries. Force is also one of the vectors. We can add gravity. Gravity is also acceleration. Force is relative to velocity. Mass is also something which we can think about. So in order to think about these things, एक कुछ कोड हमें लिखना चाहिए. And उस कोड में हम लोग क्या लगा सकते हैं? लोकेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने लगा लिया. मास इज़ समथिंग वी कैन इंट्रोड्यूस. मास इज़ अ स्केलर थिंग. और वो मास कैसे चेंज होगा? आपका जो लोकेशन और वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो तो वैसे ही चेंज हो रहा. व्हेन यू विल अप्लाई फोर्स, व्हाट विल हैपन? व्हेन वी विल अप्लाई फोर्स, फोर्स और मास आर रिलेटिव आई गेस. जब हम वर्क डन करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मास. ओके, so what we can do, we can just add force to acceleration rather than adding force to the velocity. Let's add it to like it is next thing to acceleration. The force vector, it will be added to acceleration obviously. So it will be like a equals to a plus force, and this is force vector fx comma fy. And
So acceleration equals to acceleration dot add force vector. Okay, और इस फोर्स को कर देते हैं 1, 0.1 या 1 कर देते हैं. लोकल वेरिएबल, यस. एक्सेलरेशन और फोर्स को भी ग्लोबल करना होगा. ये ग्लोबल वाली चीज़ें क्या हैं गाइज, ये हम फिर कभी सीखेंगे. तो आप देखें यहाँ पे फोर्स एक तरीके से बढ़ रहा था, इसको थोड़ा सा कम करते हैं. आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते जाएंगे तो वो फास्ट होता जाएगा ना एक टाइम के बाद. आप देखें हम ये एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स वाई पे नहीं लगा रहे. अगर हम इसको वाई पे लगा दें, फिर 0.1 इधर भी 0.01 लगाते हैं कि इट गोज एक्सपोनेंशियली. और हम क्या इधर चेंज कर सकते हैं, x0 y0 पे भी ये चल रहा है, ठीक है. अब देखें अभी धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी. देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, वी विल ऐड फ्रिक्शन एज वेल. Okay, so that's how it is happening. I don't know why it just disappears. Let's print the values of x and y. लोकेशन देखते हैं, ऐसा देखते हैं भाई क्या हो जाता है लोकेशन में. सो इट गोज नेगेटिव. यस, इट गोज इन नेगेटिव, दैट्स वाई इट डिसअपियर्स. तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, और लोकेशन डॉट वाई इज़ लेस देन ज़ीरो. लेस देन ज़ीरो का तो हम लगा चुके हैं, लाइक वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए. Then why it disappears? Let's see. So it goes like this, and it will disappear. Now it goes into negatives. Yes, it goes into negatives. हमें जब लोकेशन y लेस देन हो तो उसको पॉजिटिव करना है, नॉट वेलोसिटी. if location dot y equals to or not equals to less than 0, or location dot x is less than 0, or velocity नहीं सिर्फ location, so location dot y equals to location y into -1, and location dot x equals to location dot x into -1. I hope you guys are enjoying it. Are you guys enjoying it? Type yes or no in the chat window. We have only 12 people in here. Okay, but it should not, okay, it should not go into negative. Yes, it is coming back now. It is coming back. Okay, somebody is throwing it again. And it is like it disappeared just because frame rate के बाहर चला गया. Like that's, I guess it has achieved speed of light, or we're not able to see it. Okay, so that's all about the vectors. Shall we continue this session more, guys, because it is already 11:30. Do you guys want to learn about rotation or these things, or would you like to do it yourself, rotational vectors और वो जो physics है, because फिर session पूरा 12 बजे तक खिंच जाएगा. So let's do some another session someday. So what do you guys say? Let's keep it इतना रखते हैं, but let me just share this code. आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए इसके साथ, प्रोसेसिंग के साथ, and you guys make it the way you have learned physics. Apply your physics concept here. हाँ, like सोमेशकर, like it's my choice, I know, but मैं बस मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज़ से नफरत करें, क्योंकि जब एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं तो हम उससे फिर ओवर हो जाते हैं. तो आज के लिए इतना रखते हैं. ओके, tomorrow we will start learning the actual mathematics of machine learning in terms of linear regression, logistic regression, calculus, gradient descent, and we will see how derivatives can train a machine, how calculus can train a machine. We will code it as well from scratch. कल का सेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, yes, 9:30 to 12 भी जा सकता है, but I really appreciate आप सभी आते हैं, IPL छोड़ के आते हैं सीख, क्योंकि आप like you guys really value learning and you are helping me make these sessions successful. And let's hope someday we'll be able to invite more than 500 people in a session where I will teach machine learning for free.
Yes, Mohammed, we can start from 9. I will inform in the group if if I'll be able to do it at 9, because I have to take a lot of sessions. That's why totally busy with these things. But yeah, thank you so much, guys, for joining. I really appreciate that you were here. Good luck, stay safe, goodbye, and I'll see you in the next one. And obviously, good night.